बंगाल की राजनीति इन दिनों सिर्फ एक ही चीज के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी बकरीद पर गोवंश की कुर्बानी देने के खिलाफ एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विधायक हुमायूं कबीर सरेआम मीडिया के सामने गोवंश की कुर्बानी देने की बात कह रहे हैं। सबसे पहले हुमायूं कबीर की ये छोटा सा बयान सुनिए, इसके बाद पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि गोमांस खाने का मन करे तो सरकार मना कर सकती है, लेकिन कुर्बानी तो होकर रहेगी, और कोई कुर्बानी के लिए मना करेगा तो हम नहीं सुनेंगे। सुना आपने हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं? ये लोकतंत्र के एक माननीय विधायक बोल रहे हैं। ये भड़काऊ और हेकड़ी भरा बयान दिया है आम जनता उन्नयन पार्टी यानी एजीयूपी के चीफ और पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने। हुमायूं जी, अभी कल ही की तो नई पार्टी बनी है आपकी, कुल जमा 1 सीट हासिल हुई है और चौड़ देखिए कि आसमान छू रही है। कानून को जेब में लेकर घूमने की ये जो गलतफहमी है ना, इसे देश की जनता अच्छे से दूर करना जानती। हुमायूं जी समझे, आपको ये तो जरूर पता होगा कि बंगाल में 1950 का पशु वध अधिनियम लागू है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि खुलेआम स्लॉटर हाउस और वध पर रोक रहेगी, लेकिन कोर्ट का आदेश एक तरफ, कानून की धज्जियां उड़ाने की इनकी जिद एक तरफ। कबीर साहब, आप जनता के नौकर है, समाज में नफरत का बारूद बिछाने वाले कोई ठेकेदार नहीं। खुलेआम मीडिया के सामने ऐसी धमकी कि हम किसी के नहीं सुनेंगे, यह सीधे सीधे कानून को और देश के संविधान को चुनौती देना है। हुमायूं कबीर ने आगे क्या कहा, यह भी सुनना जरूरी है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि सत्ता में शुभेंदु आए हैं, ठीक है, लोगों ने वोट दिया है, वह सरकार चलाएंगे, लेकिन 1400 साल पहले ये कुर्बानी होती रही है। आगे जितने दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी की भी कुर्बानी होगी और ऊंट की भी कुर्बानी होगी। सारे पशु कुर्बानी के लिए जायज़ है, कुर्बानी होगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। बताइए, हुमायूं कबीर साहब ये कह रहे हैं, सारे पशु जायज़ है, कोई रोक नहीं सकता। हुमायूं कबीर जी, ये भारत का लोकतंत्र है, कोई तानाशाही का सल्तनत नहीं जहां आपकी जुबान ही कानून बन जाए। बस यही एक बयान और बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया। क्या सोशल मीडिया पर नफरत की आग लगाना ही इन सब नेताओं की एकमात्र यूएसपी रह गई है? समाज को जोड़ना तो छोड़िए, ये सीधे सीधे देश की अल्पसंख्यक समाज की आस्था पर चोट करने की खुली साजिश है। हुमायूं कबीर का ये भड़काऊ बयान कोई पहली बार नहीं आया। पहले बंगाल में जबरन बाबरी मस्जिद खड़ी करने की बात कही थी, फिर 70 बनाम 30%, मतलब कि वो खतरनाक जहरीला फार्मूला दिया जिससे धमकी दी थी कि अगर 30% मुस्लिम एक हो गए तो 70% हिंदुओं की भागीरथी में बहा देंगे। और अब गौ माता की कुर्बानी वाला बयान। अक्सर ऐसे आपत्तिजनक बयान देकर हुमायूं कबीर फंस जाते हैं। ये बार बार नफरत की स्क्रिप्ट लिखते हैं, माहौल बिगाड़ते और फिर वही विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। लेकिन इस बार सामने है शुभेंदु अधिकारी की सरकार, जो तुष्टीकरण के आगे झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही है। ये तो बात हो गई हुमायूं कबीर के विवादित बयान की। दूसरी ओर बकरीद को लेकर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने खुले में पशु वध पर पाबंदी यानी किसी भी पब्लिक प्लेस पर जानवरों की कुर्बानी देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो 6 महीने की जेल या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। अवैध बाजारों पर कार्रवाई की बात कही है, मतलब अवैध बुचड़खानों को रोकने के लिए राज्य के सभी एसपी और पुलिस आयुक्तों को कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही लाउड स्पीकर पर रोक लगाई गई है। सरकार ने कहा है कि अगर धार्मिक स्थलों और आयोजनों में तय सीमा से ज्यादा तेज आवाजों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है तो पुलिस उस पर भी कार्रवाई करेगी। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखिए। जहां एक तरफ बंगाल का यह विधायक नफरत फैला रहा है, तो वहीं देश के जाने माने इस्लामी विद्वान और मौलाना अरशद मदनी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने इस पूरे मामले का पासा ही पलट दिया। मौलाना अरशद मदनी ने साफ कहा है कि गाय को भारत की राष्ट्रीय पशु घोषित करो और इसका कत्ल करने वालों को सीधे फांसी के फंदे पर लटकाओ। तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम है। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। मौलाना अरशद मदनी के इस बयान ने गेंद को पूरी तरह बीजेपी के पाले में डाल दिया है। इधर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी पहले से ही गाय के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए बैठे हैं।
बात साफ है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन देश का संविधान और कानून सबसे ऊपर है। नेता को ये समझने की जरूरत है कि उनके भड़काऊ बयान सिर्फ सुर्खियां नहीं बटोरते, बल्कि वो समाज में अमन चैन में आग लगाते हैं। और अब देश की जनता ऐसे आग लगाने वालों को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे थे ONOG न्यूज़।